मीडिया का हमने कुछ खबरनामा देखा तो उसमें यही मुझे अनुभव हो रहा था कि आप, इसीलिए मैंने कहा कि इतने सारे बाबाओं के बारे में बताया जा रहा है, पर इन बाबाओं की छवि से हमारे देश के संतों की सही सही आख्या व्याख्या नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे धूमिल हो रही में कोई बाबा हैं जो 35 वर्षों से नहाए नहीं, उससे भी खूब बेहतर तरीके से चाहे सोशल मीडिया हो चाहे स्ट्रीम मीडिया हो प्रस्तुत किया था सबके सामने। अब लोगों की उस पर प्रतिक्रिया है कि आखिर वो 35 वर्षों से नहाए नहीं है, इससे देश का क्या कल्याण होने वाला है, समाज का क्या कल्याण होने वाला है। इस पर्व की इसकी आत्मा को दिखाओ। आप जो है ना, जो दिखा रहे हैं वो बिल्कुल स्वांग और ढोंग दिखा रहे हैं। तो वो बाबा क्या कर रहे हैं? अगर IITian भी हैं तो इस समय सोसाइटी को क्या रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए क्या काम कर रहे हैं? हम इस कुंभ मेले में छोटे छोटे बाल अवस्था में हमने साधु महात्माओं को देखा है जो संत रूपी अपना धारणा करके वेश वस्त्र पहन करके लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। अब क्या छोटी सी उम्र में बिना पढ़ाई इस तरीके से वस्त्र धारण करके लोगों को शिक्षा देना, लोगों के भी इस पे कमेंट आ रहे हैं। मैं आपसे प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। नमस्ते, मैं अरविंद और आप देख रहे हैं द पब्लिक रिपोर्टर। कुंभ नगरी प्रयागराज में हूँ। महाकुंभ से तमाम ऐसी सोशल मीडिया पे खबरें वायरल हो रही हैं जिसमें देखा जाए तो सिर्फ उस पर पॉपुलर तो इकट्ठा किया जा रहा है, व्यूज़ इकट्ठा किया जा रहा है, लेकिन उसका कोई मतलब खास नहीं दिख पा रहा है। हमने बातचीत में महाराज जी से इस बातों पे चर्चा किया तो हमने सोचा कि इस पर बातचीत कर लिया जाए कि आखिर जो खबरें वायरल हो रही हैं इस पर इनका व्यूज़ क्या कहता है। सबसे पहले बहुत बहुत आपको सादर चरण स्पर्श और प्रणाम। अब सोशल मीडिया पर इस वक्त प्रयागराज का महाकुंभ जो 12 वर्षों बाद फिर से एक बार आया हुआ है और छाया हुआ है, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये देखने को मिल रही है कि कोई वंडर बाबा तो कोई स्प्लेंडर बाबा तो कोई IITian बाबा, तमाम तरीके की बातें सामने आ रही हैं। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या मीडिया सही दिशा में जा रहा है और ऐसी खबरों को परोस करके वो बताना क्या चाह रहा है। सियाराम, इस कुंभ में आने का मेरा आयोजन जो ये 144 वर्षों के बाद से ये पूर्ण कुंभ हो रहा है, मेरे मन में पहले से था कि मैं कुंभ में चलूँगा साइकिल यात्रा से और वृक्षारोपण करते हुए हर जिले में जागृति करते हुए कुंभ को बताते हुए कि कुंभ क्या है। तो यहाँ आने के बाद से कुंभ नगरी में जो ये वातावरण बना रहा, बहुत अच्छा लगा। काफ़ी ज्ञानी विज्ञानी यहाँ पे आए हैं, मानसिक गंगाएं आई हैं यहाँ पे। सरस्वती की जो गुप्त गंगा यहाँ त्रिवेणी पे गुप्त रूप से है, उसको ना जान के हमारे देश को रिप्रेजेंटेटिव करने वाली जो मीडिया का हमने कुछ खबरनामा देखा तो उसमें यही मुझे अनुभव हो रहा था कि आप, इसीलिए मैंने कहा कि इतने सारे बाबाओं के बारे में बताया जा रहा है, पर इन बाबाओं की छवि से हमारे देश के संतों की सही सही आख्या व्याख्या नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे धूमिल हो रही है। और इस मेले के पीछे जो हमारी अवधारणा थी कि भारत में सनातन धर्म का जीर्णोद्धार हो रहा है, वो सब कुछ कहीं बिखरा सा, जैसे हमें सपेरों का देश कहते रहे हैं पाश्चात्य में लोग, तो वो कुछ ऐसा ही मुझे नज़र आ रहा था कि इस मेले में भी मीडिया ने शायद वही काम किया। और जो भी लोग हैं इस तरह के अस्तित्व में, वो हमारे अवधारणाओं से बाहर हैं, क्योंकि हमारे देश में जो भी संत हैं वो स्वामी विवेकानंद और आदिगुरु शंकराचार्य जैसे और नानक जैसे संत हैं। हमारे देश की संत विचारधारा को ठीक तरीके से इस बार मीडिया ने रिप्रेजेंटेटिव होकर नहीं दिखाया है। उसमें आप ये जो दे रहे हैं सारा कंटेंट, जो भी कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं ये लोग, जो भी क्रिएटर हैं, उनको एक बार देखना चाहिए कि इस देश के संतों की मूल आत्मा से आप खिलवाड़ कर रहे हैं। ये हमारे के यहाँ संतों की परिभाषा ये नहीं है कि स्प्लेंडर बाबा, बवंडर बाबा, IITian है, वो अच्छी बात है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, पढ़े लिखे हैं, पर आपने जब संन्यास ले लिया तो उसके पीछे आप कर क्या रहे हैं? क्योंकि समाज का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है आपके ऊपर में। तो सन्यासी, जोगी, बैरागी, इनको समाज में जगाने का और पथ प्रदर्शन करने का, पथ भ्रष्ट करने का नहीं है। ये पथ भ्रष्ट करने का कार्य नहीं कर सकते। इन्होंने जिस स्वरूप को चुना है वो एक आइडियोलॉजी है। एक पुलिस का जैसे यूनिफॉर्म हमने पहन लिया तो आप हमसे उपेक्षा करेंगे, आर्मी का यूनिफॉर्म पहन लिया तो उससे उपेक्षा करेंगे। तो संत गणवेश के साथ में संत की परिभाषा से संत बौद्धिक सत्रों के लिए इस कुंभ में जमा हुए थे और मानसिक गंगा का स्नान करते लोग जो यहाँ आते उनको शास्त्रार्थ की संगोष्ठियाँ मिलती। पर ये सारा कुछ जो है, ये पूरा मीडिया जगत जो इस समय दिखा रहा था, शायद मुझे नेशनल मीडिया को कहना चाहिए कि उन्होंने फिर क्या दिखाया और क्या अभी लोगों के मन में होगा कि भारत के अंदर में जो ये इतना बड़ा संत समागम हो रहा है, इतने ज्ञानी विज्ञानी, हमारे क्या साधु मतलब रिसर्च पर्सन को बोला जाता है कि जो आध्यात्मिक रूप से चेतन होके समाज के हित के लिए कुछ प्रयास कर रहे हो, समाज के लिए बौद्धिक सत्र दे रहे हो अपने जीवन का, तो उनको ना दिखा
तरह के ये जो दिखाया जा रहा है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप अगर मुझसे इसका ओपिनियन ले रहे हैं तो इसमें मैं बहुत असहमत हूँ मीडिया जगत से कि देखो आप जो भी करो पर हमारे इस देश की जो छवि है उसकी सात्विकता इस मेले की, इस उत्सव की, इस पर्व की, इसकी आत्मा को दिखाओ। आप जो है ना जो दिखा रहे हैं वो बिल्कुल स्वांग और ढोंग दिखा रहे हैं। हमारे संतों, आपने अच्छे अच्छे संतों की बहुत बहुत आख्याएं व्याख्याएं या उनसे कुछ मिली हुई ऊर्जा सत्र को समाज को देने का प्रयास नहीं किया। इससे थोड़ा मैं दुखी हूँ। आप लोगों के माध्यम से मैं निवेदन करता हूँ कि अभी भी जो ये सत्र बहुत लंबा है, इसमें अगर ठीक ठीक कुछ प्रयास किए जाएँ तो हमारे देश में जो हिडन इस तरह के मॉन्क्स हैं उनको रिप्रेजेंटिव करने का कार्य फिर से मीडिया करे और इस मेले को सही मार्ग में ले जाए। बिल्कुल, एक खबर एक वायरल हो रही थी जिसमें कोई बाबा हैं जो 35 वर्षों से नहाए नहीं, उससे भी खूब बेहतर तरीके से चाहे सोशल मीडिया हो चाहे स्ट्रीम मीडिया हो प्रस्तुत किया था सबके सामने। अब लोगों की उस पर प्रतिक्रिया है कि आखिर वो 35 वर्षों से नहाए नहीं है, इससे देश का क्या कल्याण होने वाला है, समाज का क्या कल्याण होने वाला है? देखो उनकी तो जो है, हमारे के यहाँ हठ योगी होते पर हठ योग सूर्यायण चंद्रयाण को कहा जाता है। नासिका से जो हम वो लेते हैं उससे उसका जुड़ाव है। और आपकी धारणा में आप मत नहाइए। आप पर हाइजीन जो है ना, हमारे यहाँ वैष्णव से लेके जो परंपरागत साधु हैं वो पूजा कैसे करेंगे? आप कोई 35 साल से नहीं नहाया है तो उसके हाथ का खाना आप कैसे खा लेंगे? और वो उसकी शुद्धता क्या है? क्योंकि हमने देखा जो सुपर ह्यूमन की क्वालिटी है वो हाथ से भी नहीं खाते, वो चम्मच से खाते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में जो ना विषाणु होते हैं, जीवाणु। तो हम सोसाइटी को यही कहेंगे ना कि मत नहाओ। ये नहीं, मानवीय मूल्यों पे आधारित जीवन क्या है, नैतिकता क्या है जीवन जीने की, हमको तो ये पता होना चाहिए कितने बार हमें खाना चबाना है, कैसे जीवन जीना, कितना। हमारे देश में मधुमेह जैसे बीमारी का इस समय बहुत बड़ा एक बाढ़ आया हुआ है, क्योंकि युवा जो है हमारे के यहाँ आज केवल कंटेंट्स ही देख रहे हैं। और यही इसी तरह कंटेंट से हो सकता है वो नहा नहीं रहे हो और देख के शुगर हो जा रही हो, ये भी हो सकता है। तो इसके लिए बहुत चेतन होने की अवस्था की ज़रूरत है। और आप सभी का मैं बार बार साधुवाद करता हूँ कि आप ऐसे प्रश्न पूछ के मुझे जो है मेरे अंतरात्मा के अंदर जो कुछ ऐसा झंझोड़वाद चल रहा था ये सब देख के, तो वो बाबा क्या कर रहे हैं? अगर IITian भी हैं तो इस समय सोसाइटी को क्या रिप्रेजेंटिव कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए क्या काम कर रहे हैं, ये पूछना है कि संत सोसाइटी के ऊपर में क्या काम कर रहे हैं। परिवाजक है ना, हम लोग खून पी रहे हैं सोसाइटी का, तो हम वापस समाज को दे क्या रहे हैं? हम समाज से जो इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं अपने, हम तो कुछ करते नहीं है, पर हम समाज को ठीक ठीक वापस क्या कर रहे हैं? स्वामी विवेकानंद जी जीवंत काल पर्यंत जो है यात्रा करके समाज को जगाने की जो क्रिया थी उनके पास अपने देश के लिए जो विचार थे वो उन्होंने शिकागो तक पहुंचाए। और आज हम लोग इस कुंभ में जो है ये क्या पहुंचा रहे हैं, ये हमारी खैर मीडिया की नैतिक जिम्मेदारी थी। ज़्यादा मैं मीडिया वालों से ही आग्रह कर रहा हूँ कि अभी भी ये सत्र बचा हुआ है, इसमें जो बौद्धिक चेतना के ऊर्जा से भरे हुए तमाम तरह के विद्वान हैं उनके विषय में हमारे एक से एक संत शिरोमणि यहाँ पधारे हुए हैं, उनके अगर टेलीकास्ट और उनके जीवनी के बारे में दिखाया जाए तो मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। तमाम इस कुंभ मेले में छोटे छोटे बाल अवस्था में हमने साधु महात्माओं को देखा है जो संत रूपी अपना धारणा करके वेश वस्त्र पहन करके लोगों के बीच पहुँच रहे हैं। अब क्या छोटी सी उम्र में बिना पढ़ाई इस तरीके से वस्त्र धारण करके लोगों को शिक्षा देना, लोगों के भी इस पे कमेंट आ रहे हैं, मैं आपसे प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। संन्यास बाल काल से भी दिया जा सकता है। संन्यास का जो शाब्दिक स्वरूप है, संन्यास आप किसी भी बालक को बाल काल से ही दे सकते हैं। उसकी जो विशेषता, उसकी जो गुणवत्ता है वो हमारे के यहाँ चौथे पद में बताई गई है। जब हमारे गृहस्थ जीवन में हम वानप्रस्थ के आगे जब पहुँचते तब संन्यास्त होते हैं, ब्रह्मचर्य से आगे में। तो वो भी जो संन्यास है वो हमारे वैदिक काल से चला आ रहा है। संन्यास उस समय ही दिया जाता था, पर हमारे के यहाँ विरक्त परंपरा की जो कुछ ऐसी मतलब चीज़ों को आप समझना चाहते हैं तो वो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने विरक्ति परंपरा जो है दशनामी से शुरू की है। और अनंत काल से कुछ दूसरे आक्रांताओं की वजह से भी जो है इसमें विरक्ति को बढ़ावा मिला। रामानंदाचार्य ऐसी संप्रदाय से जैसे हम लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप धर्म के मार्मिक स्वरूपों को लेके एक विचारवान व्यक्ति को अपनी जिज्ञासावश वो जब आता है तो उसको आप एक ऊर्जा का सत्र देते हैं कि आप वो कुछ पढ़ाई करके, कुछ अपनी ज्ञान विज्ञान में रिसर्च करके समाज का कुछ हित करेगा। साधु अनुसंधान करते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ कर्ण उदालत के अलावा आप
बहुत पालनी से लेके आप पीछे से बहुत ऐसे लोगों का नाम मैं ले सकता हूँ जो भागवत सुसुप्तु ज्ञान मतलब पतंजलि, जिन्होंने योग विज्ञान से लेके कई अलग अलग, हमारे क्या काम शास्त्र पर भी लिखने वाले, हमारे यहाँ बचपन बाल काल में ही अगर आपको काम के ऊर्जा का जो है ना भाव हो जाए तो उसको भी ठीक उम्र में कब जान लेना चाहिए, उसके लिए हमारे यहाँ वात्स्यायन जैसे ऋषियों ने काम किया है। पर आप जिस प्रश्न को पूछ रहे हैं उसका ठीक उदाहरण ये है कि आप संन्यास दे रहे हैं, पर संन्यास में भी संस्कार होना चाहिए। संस्कार हमारे यहाँ का एक बहुत बड़ा शब्द है। तो वो अगर किसी बालक को कहते हैं हमारे यहाँ पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय, तो संस्कार देना चाहिए। तो संस्कार में दीक्षांत करके हम युवा संत बनाना चाहते हैं जो देश में उस विवेकानंद जी के जैसे स्वरूप में आए। पर आज बहुत से इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर विवेकानंद जी के बारे में बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, उनके बाद जाने के बाद बनाया गया है वो सब संस्थान, पर उसमें आपको एक भी विवेकानंद दोबारा नहीं पैदा करने की क्षमता है, वो नहीं कर पाए हैं। बिल्कुल दोबारा वो नहीं पैदा कर पाए क्योंकि हम केवल आत्मा निकाल के केवल शरीरों में जो है उनको ले आ रहे हैं। शरीर नहीं, आत्मा चाहिए हमें। तो मूलतः जो हमारा जो स्वभाव है कि हम संन्यास दीक्षा को कैसे समझ पाएंगे, हमारे मूलतः उस विचार को कैसे हम जान पाएंगे, तो बाल काल से ही उसको जो है एक भाव देने का कार्य हो सकता है। उसको ज्ञानी विज्ञानी बनाया जा सकता है, समाज के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है। पर किस परिस्थिति में बनाया जा रहा है? आज मैं यात्रा करता हूं तो लोग बोलते हैं बाबा आज जो भारतीय सनातन धर्म की जो आख्या व्याख्या करेंगे, संतों की या उपेक्षा करेंगे, तो लोग पूछते हैं कि बाबा जी आपके पास सिगरेट है, माचिस है, बीड़ी है, गांजा पीते हैं। बिल्कुल इस पे भी एक आने वाला था। मैं ये जो आपने गांजा और बीड़ी की बात किया था, छोटे छोटे उम्र में भी बहुत से तमाम बच्चे हैं, जब उनसे थोड़ा सा इस बारे में पूछा जाता है कि आप साधु कैसे बने और ये फिर गांजा वाली जो कहानी है, तो वो थोड़ा सा जाते हैं और अपने कहानी के बारे में बताते हैं। एक रटाटा उनका बयान भी सामने आता है, जैसे बातों बातों में ये इस बात का हमने जिक्र किया था कि गर्लफ्रेंड से धोखा मिल गया तो घर वालों से, बीवी से धोखा मिल गया। ऐसे लोग भी क्या आपके हाँ बाबा बन गया, क्या ऐसे लोग भी आपसे कभी संपर्क में आए, आप लोगों ने उसमें बातचीत कभी हुई? देखो, एक शब्द है आनंद, और उसमें थोड़ी सी शब्द की परिवर्तन गति में अगर हम सुनते हैं तो महाआनंद हो जाता है। संन्यास विरक्ति अपने जीवन में साधना का वो स्वरूप है जब आपको किसी पुरानी आत्मा को छोड़ के नई आत्मा का दृष्टांत दिया जाता है, गुरु दीक्षा लेते हैं आप, और विरक्ति को जब आप प्राप्त करते हैं तो आपकी नई चादर, नई आत्मा, नई कैरेक्टर के साथ में पीछे में क्या था वो उससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि रत्नाकर कौन था और वो फिर क्या बन जाता है। पर सन्यास की ठीक दीक्षा अगर मिल जाए तो गुरु जो है ना कौवे से हंस बना देते हैं और हंस से परमहंस आप बनते हैं। आप पानी और दूध को छान के तो उस तरह का जीवन जब जीते हैं तो साधना का उस स्वरूप आपको जब पता चलेगा ना कि साधु जिस जीवन में आना चाहते हैं वो किस लिए आना चाहते हैं, क्योंकि महाआनंद की गति में आता है, आनंद में नहीं रह जाता, क्योंकि उसके पास समाज का बहुत कुछ ऐसा कालिक जीवन होता है जो छूट जाता है, फिर वो अपने अंदर में ही सधता है, अपने ऊपर ज़्यादा समय लगाता है, तो वो कुछ पा लेता है, दूसरों से ज़्यादा कुछ पा लेता है, कॉन्शियस से सब कॉन्शियस माइंड की तरफ उसकी जो है ना अवधारणाओं में कुछ ना कुछ पा लेता है, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर आ जाता है वो। तो वो ठीक अगर हम देखते हैं सन्यास में क्यों आ रहे हैं, सन्यास है क्या, इसको समझने के लिए कोई एक गुरु होता है ना जो आपको ठीक मार्ग बता देता है। पथ प्रदर्शन करने वाला पथभ्रष्ट भी कर सकता है और पथ प्रदर्शित भी कर सकता है। तो वो गुरु ठीक होना चाहिए, और गुरु आपको ईश्वर के पास ले जाएगा तो बोलेगा राम राम करो। जो मन रूपी जिन्न है उसको ठीक दिशा में लगाने के लिए बोलेगा, जैसे खाली होता है उसको इस काम में लगा दो। गुरु ये बताते हैं। राम नाम की दीक्षा, मीरा को जब नशा हुआ तो मीरा दीवानी हुई भगवान की, जब राजा भर्तृहरि को नशा हुआ तो भगवान की दीवानी। पदार्थ रूपी रसायन का जो नशा है वो पदार्थों में सकल पदार्थ भी हैं, कोई मादक पदार्थ भी हैं, कोई भोज पदार्थ हैं। पदार्थों में भगवान ने बोला कि सकल पदार्थ जगमाई, बोले पदार्थों में मैं किसी नशे की विवेचना नहीं कर। नशा वो है कि जो तुम्हें अपनी अवस्था के ऊपर ले जाए। नशा बहुत बड़ी चीज़ होती है, और हमारे यहाँ कई ऐसे संत हैं जो कई दिन सोते नहीं है भगवान के नाम जाप लेते हुए, और वो जब 2-3 दिन हो जाता, 4 दिन हो जाता, जब नाम जाप में आनंद में रहते हैं तो खड़े खड़े भी ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं। तो वो नशा तो किसी ने किया ही नहीं, वो नशा तो पदार्थ रूपी किया। और हम लोगों ने तो ये देखा है कि अभी कोई बाबा काफ़ी प्रसिद्धि में है, पर उनके पीछे बैकग्राउंड पता चला तो पता चलता है बहुत नशा करते हैं। तो उनसे वो जो युवा है वो क्या है आइडियोलॉजी ले सकते हैं, क्या उपेक्षा कर सकते हैं कि नहीं। अच्छी बात है कि बाबा बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए हैं, बहुत नामी जगह से आए हैं, पर उनसे फिर आगे जो है कि केवल आप नशा करने के लिए बाबा बने हैं,
नशा से निकलने के लिए बाबा बनना पड़ेगा आपको। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल करेंगे कि जिस तरीके से हमारा देश, हमारे जो देश की जो परंपरा रही है, जो पहले से जो इतिहास बना है, हिंदुत्व हो चाहे सनातन की बात हम कर लेते हैं, तो एक बहुत बड़ा इसके पीछे का इतिहास है, बहुत बड़ी कहानी है। तमाम जिन लोगों ने पढ़ा है वो बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन जो इस टाइम जो जनरेशन, जो प्रेजेंट जनरेशन है, वो इससे दूर हट रही है, कह रही है कि ये सिर्फ पाखंडवाद है और इसमें सिर्फ ब्राह्मणों ने अपने फ़ायदे के लिए लोगों के बीच में इस तरह का ढोंग बनाया है। क्या कहेंगे बाबा, क्या समझाएंगे उन लोगों को? देखो, मनुष्यता के लिए एक नीतिबद्ध जीवन जीना, एक विचारवान जीवन जीने के लिए कोई मार्ग चुनना पड़ता है। वो मार्ग जो है, ये जो हमारा एक शब्द है धर्म, वो धर्म क्या है? मतलब कि हम अपने जीवन में कोई भी काम करें तो समर्पण और श्रद्धा से करें। उसका ज्ञान हमें धर्म के माध्यम से मिलता है, क्योंकि हम हिपोपोटामस टाइम से आ रहे हैं। कहने के लिए हम आर्यवर्ती हैं, हमारे क्या मनु शतरूपा से हमारी अकॉर्डिंग हमारी लाइफ जी जाती है। दूसरे कई ऐसे धर्म है, रिलीजियंस हैं, जिसमें कोई एडम से आया है, कोई हवा से आया है। पर हमारे के यहाँ तो वैदिक परंपरा का जो जीवन है, उसमें जो ये जीवन आगे आप जो आज जी रहे हैं, उसमें हाइजीन से लेके आप विज्ञान से लेके अनुसंधान से लेके सारा कुछ धर्म के मार्ग पे चलने वाले लोगों के बीच से ही आया है। धर्म का मार्ग जो है वो अष्टावक्र भी ले आता है, धर्म का मार्ग जो है नचिकेता को भी लेके आता है। वो ऐसा अजामिल भी जो है ना, एक कथा के द्वारा, अजामिल की भी एक बड़ी कथा है, वो धार्मिक है। धार्मिक कौन है? रावण पंडित होते हुए भी नहीं पूजा जाता है, ब्राह्मण पूछते हैं। आपने कभी कंस को सुना यादव पूछते हैं? यदुवंशी तो जब देखो, राम के भी वंश में त्रिशंकु राजा हुए, उनको भी नहीं पूजा जाता, जिनकी वजह से एक करमनासा नदी है जो उनके लार की बड़ी स्टोरी है। तो देखिए, वंशावलियों से पंडितों की वजह से नहीं कोई खराब हो गया है। पंडित का मतलब है कि जो अपने गुणातीत अवस्था से, बाबा का मतलब वो है जो अपनी गुणातीत अवस्थाओं से गुणों में बढ़ रहा है। गुण बढ़ के गुण होता है और गुण बढ़ के अवगुण। तो किसी भी संप्रदाय, किसी भी इतिहास में ऐसी बीच बीच में ऐसी अवस्थाएं आती रहती हैं कि लोगों को संशय होने लगता है। पर हमारे श्रीमद् भगवत के अंदर, चाहे गीता जी में लिखा हुआ है, संशय दुरात्मा विनश्यते। जो संशयी है उसको तो मैं प्राप्त नहीं होता, और जो मुझ पर अटूट विश्वास करता है, धर्म मार्गी होता है, उसके लिए मैं प्रत्यक्ष प्रकट होता हूँ। तो मानवीय मूल्यों पर आधारित जीवन जीने के लिए धर्म एक आधार है। धर्म एक व्यवस्था है जिसमें आप अपनी अमानवता, अपने सिविलाइजेशन, जैसे हम कहते हैं ना कि कोई बड़ी सिविलाइजेशन में इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो वहाँ आने के लिए पहले मानवीय गुणों को जानने के लिए धर्म आपको बताता है कि कैसे जीवन में 24 घंटे का आपका कौन सा प्रकार, कैसे आप जी सकते हैं, सुबह उठ के क्या करना है, कैसे जीवन में आराधना पद्धति। वो एक मार्ग है, माला एक मार्ग है। माला हमेशा के लिए नहीं है, ये एक प्रयास है। इसको आप जब करके पहुंच जाते हैं किसी जगह पे, फिर आपको इसकी जरूरत नहीं होती। अंतर घट में फिर घट के अंदर में होती है। पर आपको कोई हथियार तो चाहिए। आप युद्ध में जा रहे हैं, तो युद्ध में जाने के लिए तो आपके पास हथियार चाहिए ना, खाली हाथ तो निहत्ते तो जाएंगे नहीं, क्योंकि आप युद्ध करने जा रहे हैं। तो ये सब प्रकार हैं। धर्म भी उस जीवन में आपको उतारता है कि आप मनुष्य बन जाएं। तो उसके लिए कई तरह की परंपरागत जीवन शैलियाँ होती हैं। तो उसमें आप उसको गलत समझ लेते हैं कि नहीं, ये सब आडंबर है, विडम्बना से फैलाया हुआ, को कर्मकांड से फैला हुआ। कर्मकांड का विरोध कबीर भी करते हैं, दयानंद सरस्वती भी करते हैं। वो दिखाते हैं, साधु का काम ही है दर्पण दिखाना, समाज को आईना दिखाना, चेताना। तो वो अपनी अपनी जगह पे दार्शनिक आते रहते हैं। और नानक लोग, अब नानक जी का देखो, मर्दाना के साथ निकल गए धर्म के पाखंड को खोजने के लिए, और उन्होंने ठीक एक नया पंथ परंपरागत एक शाखा नहीं निकाली। आज सनातन का ठीक मार्ग चिन्हित अगर देखा जाए तो अपनी कमाई की दसवंतरी, अपने दिन भर के जो काम का कुछ हिस्सा गुरुद्वारे में सेवा का, तो मुझे लगता है कि सत सनातन धर्म का ठीक अगर कोई जीवन जी रहा हो, तो वैदिक धर्म का जीवन जी रहा हो, तो वो सिख धर्म है। धर्म कह लो, पंथ कह लो, जो भी कह लो, पर वो लोग बहुत ठीक से जो है ना, नानक देव की सीख पर, नानक देव जी ने कहा कि हमें मत पूजना, ग्रंथ साहब को पूजना, ग्रंथी साहब को। और हमारे यहाँ भी गीता से लेके जितने भी ग्रंथ हैं, उन्हीं की उपासना है, उन्हीं की पूजा है। पर लोग फिर अपने अपने मतों में, अपने अपने स्वार्थ में धर्म को जो है वैसा कर देते हैं कि लोग संशय करने लगते हैं। और बहुत से लोगों के साथ ये समस्या है कि
उनके जो पथ प्रदर्शन करने वाले हैं उनको चार्ज ना करके अपनी तरफ मोड़ लेते हैं, अपने फॉलोअर बना लेते हैं। अभी एक बाबा जी से मेरी बात हुई तो वो बोल रहे थे कि मेरे 10,000 फॉलोअर्स हैं। तो मैंने बोला महाराज जी क्या आपके पास ऐसा कुछ है? तो बोल रहे थे कि मैं ऐसा सत्संग करता हूँ, मैं ऐसी कथाएं करता हूँ कि लोग मुझे फॉलो करने लगते हैं। तो हमने बोला सरल भाषा में बताइए कुछ। तो बोले कि जिसको भी मैं माइंड वॉश कर देता हूँ। तो मैं बोला कि उस्मामा बिन लादेन ऐसे थे कि फिदाइनी हमलावर बना देते थे और लोग अपने आप को सुसाइड बॉम्बर बना लेते हैं। और वही गांधी जी जब बोलते थे कि सत्याग्रह के आंदोलन में चलना है, दांडी मार्च के आंदोलन में चलना है, तो कोई जाता नहीं था, जवान आदमी बूढ़े लोग जाते थे। तो हमारे देश के लोग लाठी खाने को भी नहीं तैयार हैं, पर वहाँ पर एक आतंकवादी लोगों को इतना प्रेरित कर दे रहा है, उसकी मोटिवेशनल इतनी बातें हैं कि वो अपने आप को उड़ा भी ले रहे हैं। और हमारे यहाँ 2 डंडे खाने के लिए भी नहीं तैयार हैं। तो हमारे देश के कैसे मोटिवेशनल लोग हैं? दूसरी चीज़ मैं अपने अनुसंधान में देख रहा था, मैंने बाबा जी से पूछा कि 300 लोग दिल्ली में बैठते हैं, 300 लोग दिल्ली में बैठते हैं, आप उनका माइंड वॉश कर देंगे? बोले ले आओ, कौन है? तो हमने बोला कि दिल्ली की कैबिनेट जो है ना, जो हमारे देश को चलाती है, उनको आप सत्संगी सत्मार्गित कर दीजिए, पूरे देश का क्रमिक विकास बदल जाएगा। आप लाखों लोगों का माइंड वॉश क्यों कर रहे हैं? जहाँ से सर्कुलेशन है, सर्कुलेट हो रही है सारी व्यवस्थाएं, वहीं से ठीक कर दीजिए ना, वहीं से क्रिया ठीक कर दीजिए। धक्का दे के निकलवा दिए। चलिए, तो हमारे साथ परिचय पहले ही मैं बता चुका था, इन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बाबा ने बातचीत किया। अब पाखंड को भी लेकर के हमने सवाल किया था, छोटे छोटे बच्चों की बाल अवस्था में जो उनके संत महात्मा बनने की जो बात है उस पर भी हमने बातचीत किया। सबसे बात जो मुख्य हुई थी ये था कि मीडिया महाकुंभ को कैसे रिप्रेजेंट कर रही है। बड़ी बेबाकी से और बड़ी बेहतरीन अंदाज में बाबा ने उसको समझाने की कोशिश की कि जो चीज़ें हैं उसको दिखाने का प्रयास किया जाए, न कि बवंडर बाबा, स्प्लेंडर बाबा और तमाम इस तरीके के बाबा। मैंने बातचीत किया, बातचीत को लेकर क्या कहेंगे वो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ मैं अरविंद, द पब्लिक रिपोर्टर, प्रयागराज कुंभ।